कुछ हफ्तों की शांति के बाद मणिपुर में दोबारा हिंसा भड़की, तब 2 लोगों की जानें गई और ये कोई आम किलिंग नहीं थी। इस बार हमला ड्रोन से हुआ था और फिर जब सवाल उठे तो स्टेट पुलिस ने इस हमले को अनप्रेसिडेंटेड बता दिया और इल्जाम लगाया कि कुकी मिलिटेंट्स ने आरपीजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है नियतों पर, जो कि खैर सच तो है। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और जने की जान जाती है और इस बार हमला रॉकेट से किया गया था। कहा जा रहा है कि रॉकेट कुकी जोन मेजोरिटी चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आया और बिष्णुपुर की तरफ फायर किए गए। हालांकि इससे पहले भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होता हुआ आया है, लेकिन इससे पहले सिर्फ सर्विलियंस और स्पाइंग के लिए ही वो यूज होता था, लेकिन अब तो बमबारी हो रही है। अब देखो 3 मई 2023 से मणिपुर में एक डेडली कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। ये जंग मेजोरिटी मेतई कम्युनिटी जो कि इम्फाल एरिया में रहती है और ट्राइबल्स कुकी कम्युनिटी जो मणिपुर के हिल्स डिस्ट्रिक्ट में रहती है, इनके बीच में ये जंग चल रही है। हालांकि इनके बीच जो लड़ाई है वो इंडिया को आजादी मिलने से पहले से ही चल रही है। कई जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स है इसके पीछे। अब देखो इतना पीछे तो मैं जाऊंगा नहीं कि वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे क्या हुआ था, तो आप नीतीश राजपूत की वीडियो देख सकते हो। उन्होंने इसमें पूरा डिटेल में बताया कि कैसे इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी, कैसे क्या हुआ था, तो एक बार देख जरूर लेना। और हम आज की बात कर रहे हैं, तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हालात ऐसे है कि लोग अब रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। हजारों करोड़ों का इकोनॉमिक नुकसान हो चुका है। 16 महीने से ये जंग छिड़ी हुई है और मोदी सरकार शायद मौन ओवर मणिपुर साध चुकी है। आज मणिपुर में 32 लाख से भी ज्यादा लोग बंटवारे की अवस्था में जी रहे हैं। मणिपुर में 10% लैंड और 60% पॉपुलेशन मेतईस कंट्रोल कर रही है और कुकीज हील्स पर अपना डेरा जमा कर बैठी। अब देखो इनके बीच में एक नो मैंस लैंड है जिसे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस मॉनिटर कर रही है। अभी हालात ऐसे है कि अगर आपको एक जोन से दूसरे जोन जाना है तो आपको हाईली मिलिटराइज बफर जोन के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि कुछ किलोमीटर लंबा है, जिसमें 5 राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। ये कोई यूक्रेन और पैलेस्टीन नहीं है जहाँ ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ये हमारे ही एक देश का हिस्सा है, मणिपुर। वही हमारे प्रधानमंत्री जी काम में काफी बिजी है, कभी यूक्रेन जा रहे हैं तो कभी रशिया। वॉर रुकवाने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि एक वॉर उनके खुद के देश में भी चल रही है। एक काम जरूर काफी तेजी से हुआ है कि जब भी मणिपुर में लोग बढ़ गए सेंट्रल की नाकामियों के ऊपर, तब तब सरकार ने वैली में कर्फ्यू लगाने में, इंटरनेट सस्पेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस विषय पर विश्व गुरु जी एक्शन लेना तो छोड़ो, एक बार बोलना तक उन्होंने सही नहीं समझा। अच्छा चलो बोला बोला बोला, तब जब 2 महिलाओं के कपड़े उतारकर उनको पूरी वैली में परेड कराएगा, तब विश्व गुरु जी का भी मौन टूटा। तब जरूर उन्होंने एक बार बोला। अभी जो बॉम्बिंग हुई है इसमें कुकीज का कहना है कि देखो ये हमारा काम नहीं है, मेहताई ने अपने ऊपर ही मिस फायर कर दिया जिसकी वजह से जाने गई। इसी के बीच 7 सितंबर को फिर से गन फायरिंग होती है जिरीबम में, जिसमें 6 लोगों की और जाने गई। और मणिपुर में सबका यही कहना है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार अपने मुंह से टेप हटाए और इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाए। अरे कम से कम शांति बनाने की तो कोशिश करिए। उधर मेहते इसका कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस, स्पेशली आसाम फोर्सेस पार्टीशन है, कुकीज का बचाव वो कर रही है। उनका मानना है कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, खासकर आसाम राइफल्स, उन्हें तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन कुकीज का कहना है कि ये तो सेंट्रल फोर्सेस है जो उन्हें मेहताईज से बचा रही है। अगर उन्हें भी हटा दिया जाएगा तो फिर जो मेहताईज है मेजोरिटी में, वो कुकीज को खत्म कर देगी। तो कुकीज का ये कहना है कि कहीं नहीं जाएगी सेंट्रल फोर्सेस। अब ये चीज पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों को कौन समझाए, या फिर शायद उन्हें पता है, वो बताना नहीं चाहते क्योंकि आदत तो शायद लग गई है दलाली करने की। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। इनफैक्ट में पिछले दिनों स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उनके भी मांगे यही थी कि वहाँ की जो यूनिफाइड कमांड है, हिंदी में समझाता हूँ, वहाँ के जो सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजीपी है जिन्हें सेंटर ने नियुक्त किया था, उन्हें हटा दिया जाए। ये मांग करी जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। और जितने भी माइनॉरिटी लेजिस्लेटर्स हैं वो भी अपना इस्तीफा दे दें। इन स्टूडेंट्स ने कर्फ्यू को नहीं माना, सड़कों पर उतर आए, सीएम रेजिडेंट्स की तरफ मार्च किया, राजभवन पर भी पत्थरबाजी हुई, पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा इन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के भी पोस्टर्स फाड़े गए। तो इससे ये तो साफ दिखता है कि मणिपुर की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से काफी नाराज है और उनका गुस्सा जायज भी है। क्यों? अब आपको थोड़ा सा तो पीछे चलना ही पड़ेगा इसके लिए। 3 मई 2023 चूरा चंद्रपुर में इसकी शुरुआत होती है और इसके बीच की एक चिंगारी पड़ती है मणिपुर एससी का एक मिसप्लेस्ड ऑर्डर। इसमें था क्या कि मेतई को एससी स्टेटस देने की बात की गई थी, तो कुकीज को लगा कि ऐसा करने पर उनके जो बचे कुचे राइट्स है वो भी छीन लिए जाएंगे और हिल्स पर भी मेतई अपना कंट्रोल बना लेगी। हालांकि इस ऑर्डर को बाद में जाकर वापस भी ले लिया गया था, लेकिन बात तो बिगड़ चुकी थी ना। हिंसा के शुरू होते ही पहले 3-4 दिन के अंदर काफी सारे कुकीज मारे जाते हैं, बाद में रिटेलाइजेशन में मेतई भी मारे जाते हैं। इस बात में तो कोई डिबेट नहीं है, लेकिन शुरू के एक हफ्ते में तो मानो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर तो गायब ही हो गया था। इसके बाद शूट एंड साइट्स के भी ऑर्डर दिए गए। शूट एंड साइट के ऑर्डर के बाद भी हजारों लोगों का मॉब आकर पुलिस स्टेशन में घुसकर हथियार चुरा कर ले जाता है। अभी तक 16 महीने हो चुके हैं और ज्यादातर असला अभी भी बाहर ऐसे ही घूम रहा है और इसी से हिंसा भड़की है मणिपुर में। किसी को बख्शा
बख्शा नहीं गया है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। अब इसके बाद होता है पॉपुलेशन में विभाजन। यहाँ बात 1947 के पार्टीशन की नहीं हो रही है, ये 2023 का नया भारत है। कुकीज जो वैली में रह रहे थे वो हिल्स की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, और जो मैतेईस हिल्स में रह रहे थे वो वैली की तरफ आने लगते हैं। पिछले 1 साल से मणिपुर में यही चल रहा है, और हाल अब ऐसा है कि गलती से कोई भी एक दूसरे के जोन में चला जाता है तो उसका खेल खत्म। पिछले साल 2 मैतेई स्टूडेंट्स ने गलती से बफर जोन क्रॉस कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मार दिया गया। इतना ही नहीं, पिछले ही हफ्ते एक एक्स आर्मी जवान ऑफिसर को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने गलती से बफर जोन क्रॉस कर दिया था। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, याद रखिए, हमारे ही देश में हो रहा है। समय रहते हुए गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अब तो पोजिशनिंग भी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये दोनों कम्युनिटी सुनने को ही तैयार नहीं है। और अब तो कुकीज का भी ये कहना है कि उन्हें अलग से एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए, और उधर मैतेईस का ये कहना है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे, स्टेट को 2 टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे। ये मणिपुर की टेरिटोरियल इमेज का सवाल है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी बात है। हालांकि देखो, ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी कोशिश नहीं की। अमित शाह ने एक पीस कमेटी बैठाई थी, लेकिन उसका भी कुछ ज्यादा फायदा तो होता हुआ दिख तो नहीं रहा। हाल ही में मणिपुर में जो थर्ड कम्युनिटी है जो कि इस फैक्टर में इन्वॉल्व नहीं है, वो है नागाज। उनकी कम्युनिटी से भी एक लीडर को अपॉइंट किया गया था बातचीत से मसला हल करने के लिए, लेकिन आगे जाकर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उनका भी यही कहना है कि सेंट्रल को अब तो इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, मोदी जी तो यूक्रेन में बिजी और डोवाल साहब रशिया में। बात कड़वी है, शायद डोवाल फैंस को चुभे, लेकिन सच्चाई तो यही है। और शायद सरकार किसी और की भी होती तो प्रेसिडेंट रूल लगाने में मजा भी आता, लेकिन यहाँ तो सरकार भी अपनी ही ठहरी। अगर किसी और गवर्नमेंट रूल स्टेट में एक रेप केस, एक मर्डर केस भी हो जाता है तो सीएम के रेजिग्नेशन की मांग कर ली जाती है, प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर ली जाती है, सरकार गिराने तक की बात कर ली जाती है। देखो, किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि अभी तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इन 16 महीनों में, लेकिन सीएम बीरेन्द्र सिंह अभी तक अपनी कुर्सी सजाए बैठे हैं। मणिपुर में आज सिविल वॉर चल रही है, ये भारी शब्द है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। सिविल वॉर इसीलिए क्योंकि कुकीज और मैतेईस दोनों ही अपने आप को वेपनाइज कर चुके हैं। कई लोगों की रातें बंकर्स में निकलती है, और दिन में जो एनिमी कम्युनिटी है उनके ऊपर बंदूक तानी जाती है कि किसको पहले मारा जाए। और अब जाते जाते मेरा एक सवाल, अगर चाइना अग्रेशन मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, तो क्या मणिपुर मोदी सरकार का टिल द डेट अभी तक का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है?